अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 82। बेटे नेक्स्ट टॉपिक जो आज हमने स्टार्ट करा है डेट इज 3.3 14.3.3 डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। हमने सारा प्रोसेस अपना डिटेल से फर्टिलाइजेशन का पढ़ लिया था। एंड पे सीड जो है वो डेवलप हो गया था। अब सीड से आगे हम लोग जा रहे हैं, सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वी नो डेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन द फीमेल gametophyte zygote divide repeatedly by mitosis and develop into an embryo. At this stage in gymnosperm and angiosperm, ovule changes into seed. The formation of seed completes the process of sexual reproduction in seed plants. Angiosperm seed consists of three distinct parts: the embryo formed from zygote, the endosperm tissue from which endosperm nucleus, and third the seed coat which develop from the wall of ovule. Seed coat or testa develop from the integument originally surrounded the ovule. It may be a paper thin layer, for example peanut, or thick and hard, for example coconut. Seed coat protect embryo from mechanical injury and from dying out. There is a scar on the seed coat called hilum. It is where the seed is attached to the ovary wall fruit. At one end of hilum there is micropyle. This is the same opening through which the pollen tube enters the ovule. Seed uses it for the absorption of water. Embryo is actually an immature plant. It consists of radicle, plumule, and one or two cotyledon seed leaves. The radicle of embryo develop into new root while the plumule develop into new shoot. The embryonic stem above the point of attachment of cotyledon is called epicotyle. The embryonic stem below the point of attachment is called hypocotyle. Within the seed there is a store of nutrient for the seedling that will grow from embryo. In angiosperm, the stored food is derived from endosperm tissue. This tissue is rich in oil or starch and protein. In many seeds, the food of endosperm is absorbed and stored by cotyledons. हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम आज पढ़ रहे हैं सीड। क्या पढ़ रहे हैं बेटे? सीड। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होती है मेल गेमेटोफाइट के अंदर तो क्या चीज़ बनता था? फर्टिलाइजेशन से आपके पास बनता था जाइगोट। क्या बनता था? जाइगोट। जाइगोट के अंदर बार बार जो है वो कौन सी डिवीजन होती थी? माइटोसिस जो है वो प्रोसेस होता था और जाइगोट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता था? जाइगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ही कन्वर्ट हो जाता था। जब ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है बेटे जिम्नोस्पर्म के अंदर भी और एंजियोस्पर्म के अंदर भी, तो ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड्स में। दोबारा एक दफ़ा बताती हूँ, मैंने आपको क्या बताया। जब बेटे जाइगोट बन जाता है, जाइगोट के अंदर जो है माइटोसिस की डिवीजन होती है और इस डिवीजन से जो है जाइगोट किस में चेंज हो जाता है बेटे? जाइगोट से क्या बन जाता है? एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो जो है उसके बाद जो एम्ब्रियो है और जो उस स्टेज पे जो है ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट था ना, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब सीड बन जाता है इसका मतलब ये होता है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस था वो क्या हो गया? वो कंप्लीट हो गया। यानी कि सीड जो है वो एंड है किस चीज़ का? जब सीड डेवलप हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सीड के बारे में हमने डिटेल से पढ़ना है। सीड के जो हैं 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कितने मेन पार्ट्स होते हैं? सीड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है एम्ब्रियो। पहला पार्ट कौन सा है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ से डेवलप होता है बेटे? जाइगोट से। याद रखना है। दूसरी चीज़ क्या थी? आपको मैंने उस दिन हमने पढ़ी भी थी। दूसरी चीज़ थी एंडोस्पर्म टिश्यू, जो कि एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जो है वो डेवलप होता था। ये भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था। उसके बाद थर्ड चीज़ जो है वो क्या थी बेटे? सीड कोट। सीड कोट क्या होता है कि वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है अराउंड द सीड। ये भी हम लोग स्टडी करके आए हैं। अब इन तीनों पार्ट्स को हम अलग से जो है पूरे सीड का जो स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है, उसके अंदर क्या कुछ जो है प्रोसेस हो रहा है, वो सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। हमने अभी तक सीड की 3 डिस्टिंक्ट पार्ट पढ़ लिए। एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म टिश्यू और तीसरा क्या था? सीड कोट। 3 चीज़ें इनको आप अंडरलाइन कर लें। पहला क्या है आपका? द एम्ब्रियो। ठीक है, दूसरा क्या है? एंडोस्पर्म टिश्यू। तीसरा क्या चीज़ है बेटे? सीड कोट। पहले हम लोग आएंगे सीड कोट की तरफ। व्हाट इज सीड कोट बेटे? सीड कोट जो है ये डेवलप फ्रॉम इंटेगुमेंट
ये इंटेगुमेंट ओरिजिनली सराउंडेड द ओव्यूल, जो ओव्यूल के अंदर होता है ना, सीड कोट जो है ओरिजिनली जो है इसने ओव्यूल को जो है सराउंड किया होता है, ठीक है। इट इज जो सीड कोट है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। आपने कभी गौर किया हो घर में आपके ब्लैक चिक पी जो है और वाइट चिक पी, यानी कि जो चने होते हैं, ब्लैक चने और जो वाइट चने होते हैं, उनकी आउटर मोस्ट लेयर देखो ना, तो वो जो उनकी आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो बारीक सा एक छिलका टाइप होती है, अगर आप उसको कभी उतारो, पानी में डिप करो ना, अगर थोड़ी देर के लिए 3-4 घंटे उसको पानी में अगर आप लोग रहने दो ना, तो उसके ऊपर से एक बारीक सा, एक ट्रांसपेरेंट सा एक लेयर ऊपर से उतर जाएगी। वो जो एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होगी ना बेटे, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। सीड कोट जो है वो हर सीड की डिफरेंट टाइप की होती है, कुछ की बहुत थिन होती है, कुछ की बहुत थिक होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पीनट है, पीनट जो मूंगफली हम अक्सर खाते हैं, आपने कभी देखा होगा उसके सीड के ऊपर एक ब्राउन कलर की कवरिंग होती है। हम उस ब्राउन कवरिंग को, वो जो सीड कोट है, उसको उतार के अंदर से सिंपल उसके जो है वो वाइट कलर के पीसेस खाते हैं ना, वो जो एक ब्राउनिश समवट ऑरेंज कलर का जो कवर ऊपर होता है, जब आप उसको छील के उतारते हैं, जो अंदर से सीड निकलता है, उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का पेपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो उतर जाता है। तो वो जो ब्राउन कलर का पेपर लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटे, उसको हम सीड कोट कहते हैं, ठीक है। और वो जो है बहुत थिन होता है, पेपर की तरह का होता है, ठीक है। तो पीनट जो है उसमें क्या होगा, थिन पेपर लेयर सीड कोट होता है। और जैसे कोकोनट है, कोकोनट आप कभी देखो तो उसके ऊपर एक बहुत थिक कवर होता है, वो आपके हाथ से भी रिमूव नहीं होता, ठीक है। उसका जो सीड कोट है वो बहुत थिक होता है। सीड कोट का फंक्शन क्या है बेटे? सीड कोट जो है एम्ब्रियो क्या चीज़ है? एम्ब्रियो, सीड कोट के अंदर जो चीज़ प्रेजेंट है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं ना, तो वो एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करता है, एम्ब्रियो को किसी भी तरह की जो मैकेनिकल इंजरी है उससे बचाता है, और इसको ड्राई आउट नहीं होना देता, कि अगर वो ना होगा तो वो ड्राई हो जाएगा सीड, तो ये उसको ड्राई आउट भी नहीं होने देता और इसको किसी किस्म की फिजिकल इंजरी भी नहीं होने देता। सीड कोट के बिल्कुल ऊपर एक छोटा सा स्कार, एक छोटा सा निशान बना होता है, जिसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं? हीलम कहते हैं। यही वो जगह है जहां से सीड जो है वो फ्रूट के साथ अटैच होता है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया, हीलम, जो इसका ये जो स्कार होता है ना सीड कोट के ऊपर, इसको हम हीलम कहते हैं, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। और यही वो जगह है जहां से फ्रूट जो है वो अटैच होता है सीड के साथ, ठीक है। और एक हीलम का जो एक एंड है ना बेटे, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। दिस इज द सेम ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल। यही वो जगह थी, कौन सी वाली? माइक्रोपाइल, जहां से पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर गई थी। मैंने बताया था ना, एक पोलन ट्यूब बनती है, उस ट्यूब से जो है सारे पोलन ग्रेन जो है वो ओव्यूल में जाते हैं, ओवरी के अंदर जाते हैं एग सेल से फर्टिलाइज होने के लिए। तो यही वो जगह है, यही वो पॉइंट है, कौन सा? माइक्रोपाइल, जहां से पोलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल के अंदर एंटर होती है, ठीक है। और माइक्रोपाइल से बेसिकली क्या होता है कि इसी पॉइंट को, इसी चीज़ को जो है वो अपनी वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं। एम्ब्रियो जो है बेसिकली इमेच्योर प्लांट है। इट कंसिस्ट ऑफ, इसके 3 पार्ट है। हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, रेडिकल, प्लम्यूल एंड 1 or 2 कोटिलीडन। द रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो डेवलप इनटू, रेडिकल जो है इसे एक तरफ से क्या है, इसके रूट निकल रही होती हैं, और एक तरफ से इसके प्लम्यूल यानी कि जो है शूट जो है वो निकलती है। वो यहाँ पे शायद आपके बने भी हों, मैं आपको भी दिखाती हूँ, समझाती हूँ अच्छी तरह। फिर आपके पास क्या आता है? वो डेवलपमेंट, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिससे स्टेम अराइज होती है, जिस कॉटिलीडन के ऊपर वाले पार्ट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। और जो नीचे की तरफ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेम का पार्ट जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। और जो ऊपर जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एपिकोटाइल कहते हैं। और सीड के अंदर बेसिकली होता क्या है बेटे? सीड के अंदर जो है न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं, जो कि इस सीड को, इस एम्ब्रियो को ग्रो करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और जो है इसके अंदर एक और चीज़ भी प्रेजेंट है, जो कि सीड का दूसरा पार्ट, हमने पढ़ाया था कि सीड के 3 पार्ट्स हैं। एक तो एम्ब्रियो के बारे में हमने पढ़ लिया। अब दूसरा पार्ट आता है एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू बेटे क्या करते हैं? ये सीड को नरिशमेंट देते हैं, सीड को स्टार्च, प्रोटीन और ऑयल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो है ये यानी कि नरिशमेंट दे रहे हैं, उसको ग्रो करने के लिए जो है वो फूड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया, अभी एक चीज़ हमने पढ़ी, मैंने आपको एक वर्ड पढ़ा था, कोटिलीडन, ठीक है। आपने भी पढ़ा है
कि हर जो इमेच्योर एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो के अंदर जो सीड है, इसके अंदर बेसिकली कॉटिलीडन होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये मैंने एक सीड ड्रॉ किया है, एक सीड ये है। ठीक है, अब आप गौर करो, एक मैंने ये सीड ड्रॉ किया, एक मैंने ये सीड ड्रॉ किया। ये सीड बेटे मैंने कौन सा ड्रॉ किया, ये जो इसके 2 पार्ट्स हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉटिलीडन्स। इसमें एक ही कॉटिलीडन है, ये भी कॉटिलीडन ही है, यानी कि 2 टाइप्स के सीड्स हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 कॉटिलीडन्स होते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक ही कॉटिलीडन होता है। कॉमन एग्जांपल इसकी देखो, जब आप जिसको मैंने चीपिक का, यानी कि आपके घर में अगर ब्लैक या वाइट चने कभी हो और उनको आप ऑब्जर्व करो, जब उनको आप तोड़ते हो ना तो वो 2 इक्वल पीसेस में डिवाइड हो जाते हैं ना। इसी तरह पीनट भी है, जब उसको भी आप खोलो तो 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे तमाम सीड जो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ना, इनको हम कहते हैं ये 2 कॉटिलीडन्स है। क्या है ये, 2 कॉटिलीडन्स हैं इसके। अच्छा, अब एक और सीड भी आपकी तरह आप देखो, जिस तरह आपने कभी कॉर्न खाई हो, छल्ली खाई हो बेटे, तो आप छल्ली का दाना देखो तो उसको कभी भी आप 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक ही सिंगल सीड है। तो इस तरह के सीड को, इसके अंदर कितने कॉटिलीडन होंगे, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कॉटिलीडन जो है वो प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई ना इस चीज की। तो अच्छा, अब जब हम इसको ग्रो करेंगे, इसको सो करेंगे, तो यहां से 2 चीजें निकलती हैं, एक इनवर्ड और एक कौन सी, अपवर्ड निकलती है, एक नीचे को और एक ऊपर को। ठीक है, ये क्या चीज है जो नीचे की तरफ आ रही है, ये है रेडिकल। क्या चीज है, ये रेडिकल है। ठीक है, यहां से रेडिकल है, इसको रेडिकल बोलेंगे आप, रेडिकल ऑफ सीड। रेडिकल किस में डेवलप हो जाता है बेटे, रेडिकल डेवलप होता है आपके रूट्स में। किस में, रूट्स में डेवलप हो जाता है। और फिर आपका आता है एक इसका ऊपर वाला पॉइंट जो है, इसको हम लोग क्या कह लेंगे, इसको हम लोग कह लेंगे प्लम्यूल। प्लम्यूल, ठीक है, यहां से आप लोग कह लो प्लम्यूल। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, आपकी बुक में नहीं बना हुआ। प्लम्यूल से क्या चीज आपकी डेवलप होती है, यहां से आपका जो है वो न्यू शूट अराइज हो जाती है। ठीक है, जब आप इसको ग्रो करते हो। ठीक है, एक चीज क्या है आपकी ऊपर जा रही है, ये प्लम्यूल ऊपर को तरफ मूव करता है, और इसमें किस में डेवलप हो जाता है बेटे, शूट में। रेडिकल डाउनवर्ड मूव करती है, और रेडिकल से क्या चीज अराइज हो जाती है, आपकी रूट्स अराइज हो जाती हैं। और जब ये 2 पार्ट जो है, इसका मतलब हुआ कि इस सीड के 2 कॉटिलीडन है, जबकि इसका एक ही कॉटिलीडन है। ये आपको मैंने बताया। अच्छा, ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम है, ये जब इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है कॉटिलीडन के साथ, इस एक है एपिकोटाइल और एक होता है हाइपोकोटाइल। जो एपिकोटाइल है, एपी का मतलब होता है अबव, ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है ना, ये एपिकोटाइल है। जो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही होती है ना बेटे, इसको क्या कहते हैं हम, हाइपोकोटाइल। ये एपिकोटाइल एंड अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, यानी कि देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट तो सॉइल में अटैच है, जो अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है उसको, उन कॉटिलीडन्स को हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एपिकोटाइल। और एम्ब्रियोनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जो अटैचमेंट के पॉइंट से नीचे होती है बेटे, कौन नीचे होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेम की बात मैं कर रही हूँ, बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल। यानी कि नीचे की तरफ जो आ रही है ये क्या हो जाएगी, हाइपोकोटाइल हो जाएगी। जो ऊपर की तरफ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, अबव स्टेम, अबव यानी कि जो पॉइंट है अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह लेंगे, उसको हम लोग कह लेंगे आपका एपिकोटाइल। EPI से एपिकोटाइल। जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल आ जाएगा। ये तो मैंने आपको कॉटिलीडन के लिहाज से 2 डिफरेंट चीजें बताई। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड की तरफ, कि सीड का स्ट्रक्चर क्या था, जो मैंने आपको सारा अभी एक्सप्लेन किया था बेटा। ये देखो, अगर आप इस डायग्राम को देखो, आपने ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये देखो, ऐसे हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, सिंपल डायग्राम है, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट टू एक्सप्लेन। दिस इज अ सीड। ये मैंने क्या ड्रॉ किया बेटे, मैंने ये एक सीड ड्रॉ किया है, ठीक है, सीड। आपको मैंने बताया था कि जो इस तरह के सीड हैं जो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, 2 कॉटिलीडन जो हैं, 2 कॉटिलीडन जो हैं इसके अंदर अटैच है,
ठीक है। एक अच्छा, अब ये एक सीड है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला लोअर पॉइंट जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज हिलम, HILUM, हिलम। ये सीड की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग है बेटे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम लोग कहते हैं सीड कोट। क्या कहते हैं, सीड कोट। सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम लोग ने क्या कह दिया, सीड कोट कह दिया, ठीक है। ये सीड कोट है, यहाँ पे क्या चीज़ है, हीलम प्रेजेंट है, और ये दो क्या चीज़ें हैं, ये और ये, इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कोटिलीडन्स, दे आर कोटिलीडन्स, ठीक है। ये जो चीज़ है, ये क्या चीज़ है, दिस इज जो ऊपर वाला प्लम्यूल, PLUMULE, और प्लम्यूल के नीचे जो चीज़ है, दिस इज रेडिकल। रेडिकल आ गया, ये आपका सीड कोट हो गया। और ये सिंपल एक सीड की एक मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताई है, ठीक है। सारा कुछ एक्सप्लेन मैंने आपको पहले कर दिया था, दोबारा बता देती हूँ। ये आउटर मोस्ट इसकी लेयर है, दिस इज सीड कोट। सीड कोट का काम क्या था बेटे, ये जो है उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था एम्ब्रियो की, इसको मैकेनिकल इंजरी से और ड्राइंग से जो है वो इसने सेव किया हुआ था, ठीक है। और देयर इज अ स्कार, यहाँ पे एक छोटा सा स्कार जो है, एक निशान छोटा सा प्रेजेंट होता है। ये जो मैंने इसको मैं ज़रा थोड़ा सा आपको हाइट करके दिखा रही हूँ, मैंने इसको ज़रा थोड़ा सा इस तरह की है। इस स्कार को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, इसको हम लोग कहते हैं हीलम। क्या कहते हैं, हीलम। यही वो पॉइंट है जहाँ से सीड जो है वो फ्रूट के साथ अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दो चीज़ें बताई, ये जो दो पार्ट्स है, जो इक्वल पार्ट्स है सीड के, इनको क्या कहते थे हम, कोटिलीडन्स कहते थे। फिर आपकी एक और चीज़ आई थी, एक प्लम्यूल और एक रेडिकल। रेडिकल से आपकी जो है वो डेवलप होती हैं क्या चीज़, रेडिकल से बेटे क्या डेवलप होता है, रेडिकल से रूट्स जो हैं वो डेवलप होंगी, ठीक है। और जो प्लम्यूल है, इससे क्या चीज़ डेवलप होती है, इससे डेवलप होती हैं शूट, ठीक है। इससे शूट डेवलप होगी और इससे क्या डेवलप होगी, रूट डेवलप होंगी, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक स्टेम का जो अबव पॉइंट होता है, उसको हम लोग उस ग्रोथ को क्या कहते हैं, एपिकोटाइल कहते हैं या एपिकोटाइल ग्रोथ कहते हैं। और जो है बिलो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल कहते हैं, ठीक है। और जो पूरे के पूरे जो सीड है, उसको फूड जो है वो कौन प्रोवाइड करता है बेटे, फॉर ग्रोथ जो है वो आपका एंडोस्पर्म टिश्यू जो है वो पूरी सीड को जो है वो ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। डिफरेंट टाइप इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, स्टार्च, प्रोटीन जो है वो सारे के सारे जो है वो एंडोस्पर्म टिश्यू में जो है प्रेजेंट होते हैं। और यही चीज़ें जो है ये इसकी समझ लो आप, इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करी होती हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। यही एक जैसे हम लोग को जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है ना, अपनी ग्रोथ के लिए फूड की ज़रूरत होती है, इसी तरह सीड की भी एक फूड होती है। और सीड को ग्रो करने के लिए, डेवलप होने के लिए वो फूड कौन प्रोवाइड कर रहा होता है बेटे, वो फूड इसको प्रोवाइड कर रहा होता है एंडोस्पर्म टिश्यूज, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, स्टार्च एंड प्रोटीन्स। क्लियर हो गया। ये हमने सारा आज अपना सीड जो है इसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि सीड के जो है कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनके 2 कोटिलीडन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका 1 कोटिलीडन होता है। 1 कोटिलीडन में मैंने आपको कॉर्न की एग्जाम्पल बताई थी। कॉर्न तो सब नहीं खाया होगा, छलियाँ जो कॉमन आप लोग खाते हो, उसके सीड को आप लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वो सिंगल कोटिलीडन नहीं होता है। और ये जिसके 2 कोटिलीडन होते हैं, इसको बेटे हम लोग कॉमन एग्जांपल इसकी वाइट चने, ब्लैक चने, जो चिकपी हैं, वो कॉमन एग्जांपल थी। ये मैंने आपको सीड की पूरी डायग्राम ड्रॉ करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। हमने एपीजील जो है एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल पढ़ा। फिर हमने इसके जो है रेडिकल और प्लम्यूल पढ़ा। प्लम्यूल जो डेवलप हो जाता है शूट में, रेडिकल डेवलप हो जाता है रूट्स में। ये सारे मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया दिया है। यहाँ पे एक आपकी बुक में एक और इंपॉर्टेंट नोट भी लिखा हुआ था, द फॉर्म ऑफ द स्टोर न्यूट्रिएंट्स इन सीड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ प्लांट। यानी कि मैंने आपको बताया था ना, जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं सीड के अंदर, वो इन द फॉर्म ऑफ ऑयल होते हैं, स्टार्च होते हैं या प्रोटीन होते हैं। लेकिन ये तीनों चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हर सीड में प्रेजेंट हो। हर प्लांट की स्टोर्ड फूड जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ के अंदर स्टोर्ड फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में होती है, कुछ के अंदर प्रोटीन की फॉर्म में और कुछ के अंदर ऑयल की फॉर्म में होती है। आपने ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, इसको आपने कंप्लीट करके आना है अच्छी तरह से। इसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मेरे से पूछनी है, ठीक है। कोई मुश्किल हुई तो भी आपने मुझे बताना है।
बेटे आप लोग मेरे से पूछा करें कमेंट सेक्शन में जाके, जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ नहीं ना आ रही होती, समझ नहीं आ रही होती, तो आप लोग मेरे से पूछा करो। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैज़ बीन प्रूव्ड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द सक्सेस एंड स्प्रेड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एज कम्पेयर टू द सीडलेस प्लांट्स लाइक मूजिज एंड फर्न्स। ये पता है ना आपको कि मूजिज और फर्न्स में जो है वो सीड डेवलप नहीं होते, उनमें सिर्फ और सिर्फ स्पोर्स बनते हैं ना। तो जो ये जो एवोल्यूशन ऑफ सीड है, जो सीड का बनना, इवॉल्व होना है जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है टूवर्ड स्प्रेडिंग ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, एज कम्पेयर टू मूजिज एंड फर्न्स, क्योंकि मूजिज और फर्न्स में जो है वो सीड डेवलप नहीं होते, ठीक है। इसके साथ ही बेटे आज का टॉपिक जो है वो मैं एंड करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और ये बेटे किसी की डायग्राम अगर मिस है तो वो जो है वो उतार लें। ये सीड का स्ट्रक्चर था, मैंने ड्रॉ किया, और ये मैंने आपको कॉटिलीडन्स बताए थे, इसमें 2 हैं और इसमें एक ही कॉटिलीडन है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।